अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और वहाँ तमाम फ़िरक़ों और तमाम लोगों के मुसावी हुकूक़ दस्तूर में मौजूद हैं और उसी के तहत मुसलमानों के अपने चंद दीनी मसाइल को और तमाम अक़लियतों को और पूरे भारतीयों को अपने मुताबिक अपनी इबादतगाहों के चलाने का या उसको बनाने का उनको इख्तियार है। वक्फ का मामला बहुत कदीम है और मुसलमानों का ख़ास तौर पर औक़ाफ़ से मुतल्लिक़ बहुत बड़े दीनी अहकाम व मसाइल हैं और उन्हीं के ज़ेर असर ये औक़ाफ़ चलते हैं। उनके मजहबी एतबार से मुसलमान चलाते हैं और हमारे दस्तूर ने उसमें मुकम्मल उनको इख्तियार दिया है। लेकिन इधर वक्फ तरमीमी बिल जब से आया है बड़ी बेचैनी बढ़ी है और उसकी मानवियत को इस तरमीम के ज़रिए से बहुत हद तक ख़त्म कर देने की कोशिश है। उस पर मुस्लिम तंजीमें भी और ख़ास तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और ये कोशिश की कि हुकूमत तक अपनी बात पहुँचाएँ। उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत अहम मीटिंगें की, बहुत अहम जलसे किए और दीगर तंजीमों ने भी किए, अक़लियतों ने भी किए और मुख्तलिफ जमातों और अक़लियतों के लोगों ने उसमें साथ दिया। दर हकीकत ये कानून से भी मुतसादिम है और दूसरी तरफ ये मुसलमानों के इस हुकूक को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, बल्कि वक्फ की एक तरह की मानवियत ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ें उसमें ज़ाहिर की हैं उससे तो इस पर बहुत बात हो चुकी है और इस सिलसिले में बहुत मेहनत की गई है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक रास्ता ये भी अपनाया है कि पुरअमन एहतजाज करे और पुरअमन तरीके से धरना दे जंतर मंतर पर, और उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सबको आवाज़ दी है, तमाम अक़लियतों को भी और ख़ास तौर पर दिल्ली और आसपास के रहने वाले लोगों को, कि इसमें बड़े संजीदगी के साथ पुरअमन तरीके से, जैसा कि हमारे मुल्क में जाना पहचाना जाता है कि हुकूमतें इस तरह से आवाज़ सुनती हैं जब हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, तो गरचे हम उसको नहीं, एहतजाजात की दुनिया के लोग नहीं हैं हम लोग, लेकिन वो एक तरीका, जमहूरी तरीका है अपनी बात के कहने का। और यकीनन मुझे ये है कि हुकूमत मुसलमानों के, अक़लियतों के और ख़ास तौर पर वक्फ तरमीमी बिल के मसले को बहुत संजीदगी से एक मरतबा और गौर करे और ये एहतजाज करने की नौबत ना आए। लेकिन 13 मार्च को एहतजाज कहिए, मुज़ाहरा कहिए, धरना कहिए, इंतहाई दस्तूर की रोशनी में और पुरअमन तरीके से उसमें आने की अपील मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। हम अपील करते हैं कि इसमें शरीक हों और इसको कामयाब बनाएं हर तरीके से, ताकि ये बहुत बड़ा मसला जो मुसलमानों की इबादतगाहों से, कब्रिस्तानों से और मुख्तलिफ औक़ाफ़ से जो बहुत बड़ा मसला है वो बरकरार रहे और उसमें हुकूमत नियति के साथ जो चाहती है कि मुसलमानों का भला हो, औक़ाफ़ का सही इस्तेमाल हो, तो मुसलमानों के इस दस्तूर को बाकी रखे और ऐसा इक़दाम न करे जिससे उसकी मानवियत ख़त्म हो जाए और मसाजिद के ऊपर और इसी तरीके से दिगर इबादतगाहों या कब्रिस्तानों की पर बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाए। मैं बहरहाल हर तरीके से पुरअमन दस्तूरी तौर पर इसको नायब सदर बोर्ड होने की हैसियत से मैं अपील करता हूँ कि इस धरने को कामयाब बनाएं, पुरअमन तरीके से बनाएं, मुअस्सिर तरीके से बनाएं
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.